नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। Q2 रिजल्ट सेशन में आज हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी का Q2 रिजल्ट है वो इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों चलते हैं आज के Q2 रिजल्ट पर। आज हम एमटार टेक्नोलॉजी के Q2 रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखें तो आज स्टॉक है वो 1631 पर ट्रेंड कर रहा है। आज इसमें 1.5% के आसपास इसमें तेजी देखी गई है स्टॉक में। अगर हम इसके लिस्टिंग की बात करें तो मैक्सिमम की बात करें तो स्टॉक जो था और ये कंपनी थी और लगभग ये 26 मार्च 2021 को और कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद में अब तक कंपनी ने 60% का रिटर्न जनरेट किया है। अगर इस वर्ष के अंत तक देखें, इस वर्ष के प्रारंभ से देखें तो अभी तक ये स्टॉक आपको 33% के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। आज इसके Q2 रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में इसमें लगभग 1% की 1 से 1.5% की तेज़ी इसमें देखी गई है। तो चलिए मित्रों आज के Q2 रिजल्ट सेक्शन पर चलते हैं। तो देखें कि आज का 4 बजे के आसपास रिजल्ट अनाउंस हुआ है। 2/11 की डेट है इसमें। आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग रेगुलेशन 30 के अधीन यूनिट है एमटार टेक्नोलॉजी। तो आज के इस रिजल्ट में बात करें तो 3 मुख्य चीज़ हैं इसमें अप्रूवल हुई हैं। अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट बोथ स्टैंड एंड कंसोलिडेटेड फॉर क्वार्टर एंड हाफ ईयर, दोनों ही प्रकार के रिजल्ट इसमें। एंड लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट है और मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ IPO फॉर द क्वार्टर एंड। तो हम इसके स्टैंड अलोन रिजल्ट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द अनऑडिटेड एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट देख लेते हैं। 30 सितंबर 21 का क्वार्टर, जून 22 का क्वार्टर और 30 सितंबर 22 का क्वार्टर। तो सबसे पहले हम इनकम, कंपनी की इनकम की बात करते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम इनकम देखते हैं इसमें। तो रेवेन्यू फ्रॉम इनकम देखें तो सितंबर 21 में 912 और इसके बाद में जून 22 में 909 करोड़ और इसके बाद ये हो गया प्रेजेंट क्वार्टर में 1258। तो हम देखें तो रेवेन्यू जो रहा है वो ईयर टू ईयर बात करें 912 से 1258 हो गया है। 912 से 1258 हो गया है। तो अपन देखें तो ये शानदार जंप रही है इसमें ईयर टू ईयर। अब बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रहा है वो 909 से बढ़कर के 1200 हो गया। तो ये भी जंप है। तो दोनों ही तरीके से रिजल्ट है वो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो तो शानदार रहे हैं। अब हम कंपनी के खर्चों पर चलते हैं। कंपनी के खर्चे की बात करें तो टोटल एक्सपेंसिव देख लेते हैं। टोटल खर्चे देख लेते हैं कंपनी के। ये रहे 667 सितंबर 21 में, 723 जून 22 में और 978 रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में। तो खर्चे की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़े हैं और ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं। ईयर ऑन ईयर 600 से 950 से ऊपर हो गया और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो भी बढ़ करके 700 से 978 हो गया। तो कंपनी के खर्चे तो बढ़े हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है खर्चे बढ़ने से। लेकिन कंपनी के देखते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट कितने रहे हैं। तो बात कर लेते हैं प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट देखें तो आफ्टर टैक्स के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो ये है सितंबर 21 में 190, जून 22 में 164 और प्रेजेंट क्वार्टर सितंबर 22 में 251। तो ये ईयर टू ईयर वाला फिगर है वो तो हो गया 190 से 251। तो आप देख रहे हैं इसमें जंप है 190 से 251 हो गया। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो ये हो गया है 164 से 251। तो इस फिगर में भी और जंप है। तो कंपनी का रिजल्ट है अपन देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी शानदार रहा है और ईयर ऑन ईयर भी बिल्कुल शानदार रहा है। अब बेसिक EPS की बात कर लेते हैं। अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर देखें तो सितंबर 21 में था 6.20, जून 22 में हो गया 5.34 और प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें सितंबर 22 में 8.19। तो EPS भी ईयर टू ईयर भी बढ़ गया है, 6 से 8 पकड़ सकते हैं आप। EPS कितना हो गया है 6 से 8 ईयर टू ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना हो गया 5 से 8। तो देखें तो इसमें भी 2 पॉइंटों की तेजी है और इसमें भी 3 अंकों की बढ़ोतरी है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो बेहतरीन रहे हैं। अगर हम कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट की भी बात करेंगे तो वो भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, वो भी शानदार रहे। आप इसमें मोटा मोटा देख सकते हैं 912 से 910 और 1261। तो ईयर टू ईयर इसमें जंप है। और नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो 190 से 246 हो गया और 162 से 246 नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है वो ईयर टू ईयर भी जंप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जंप है। तो हम EPS देखें तो EPS इधर 6 से 5 और 5 से 8। तो ईयर टू ईयर भी EPS बढ़ गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी EPS बढ़ गया है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो शानदार रहा है और दोनों ही दृष्टि से। पहला कौन सा, स्टैंड अलोन,
स्टैंड अलोन, और दूसरा देखें कंसोलिडेटेड, यानी इसकी कंसोलिडेट का मतलब है इसकी जो सब्सिडरी जो कंपनी है वो उनका रिजल्ट अगर शामिल करते हैं, उनके रेवेन्यू को इसमें शामिल करते हैं, तो कंपनी का फिर दोनों ही दृष्टि से कंपनी का जो रिजल्ट है हम मान सकते हैं कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो गुड से बेटर की कैटेगरी में आ गया है। और ये स्टॉक मार्केट में न्यू एज कमर कंपनी है और टेक्नोलॉजी से स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ये काम करती है और बहुत ही शानदार है। अभी इसकी कोई लंबी चौड़ी हिस्ट्री है नहीं, और बाकी अब ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो ठीक है। अगर हम स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो अब तक स्टॉक परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमें अब तक स्टॉक है वो 30 से 35% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। कितना डिस्काउंट पर मिल रहा है हमें? 30 से 35% के डिस्काउंट पर अभी आपको ये स्टॉक है वो आपको मिल सकता है। करंट प्राइस आपको 1631 है। अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्टॉक का मार्केट कैप है 5.2 ट्रिलियन करोड़ चल रहा है। लेकिन अगर पी रेशो की तरफ से देखें, कंपनी का पी रेशो देखें तो 73 चल रहा है। इसका मतलब कंपनी अभी भी हायर वैल्यूएशन पर चल रही है। 30 से ऊपर जो पी रेशो चल रहा है मतलब उसका लगभग आप ये मान सकते हैं कि वैल्यूएशन की दृष्टि से ऊपर चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया। अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट आप देखेंगे तो अब तक कंपनी ने 60% का रिटर्न जनरेट किया। तो ये थे कंपनी के Q2 रिजल्ट, और जाते जाते हम देख लेते हैं Q2 जो रिजल्ट है वो बेहतरीन रहे हैं और बेटर की पिछले क्वार्टर की तुलना में देखें तो बेटर रहे हैं और ईयर टू ईयर भी बेटर रहे हैं। तो आज के Q2 सेशन में आज एक ही कंपनी का रिजल्ट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और वीडियो अच्छा लगे शेयर और लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।